एक दलित छात्र ने जनरल कास्ट की एक लड़की को प्रपोज किया। लड़की ने उसके प्यार को ठुकरा दिया और उसके बाद लड़के ने यूजीसी का ये जो नया एक्ट आया है, इसी एक्ट के तहत उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करता है और लड़की की जिंदगी इस तरीके से बर्बाद हो जाती है। उसके बाद बाकायदा मान मनौवल में 50,000 रुपए खर्च होता है। अब कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उस फैसले के विरोध में जो युवा है वो सड़क पर उतर रहे हैं। यूजीसी का जो नया नियम है इक्वालिटी रेगुलेशन 2026, इसको लेकर विवाद बहुत ज्यादा है। जनरल कास्ट को ऐसा लगता है कि एसटी एससी ओबीसी उसे फंसा देंगे और बुरी तरीके से फंसा देंगे, जिसको लेकर बहुत विरोध हुआ, सड़क जाम हुआ, पुतले फूके गए, जाति सूचक तमाम तरीके के नारे भी लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जात को लेकर न जाने क्या कुछ कहा गया। इसी बीच एक खबर सामने आई। खबर ये सामने आई कि एक दलित छात्र ने जनरल कास्ट की एक लड़की को प्रपोज किया। लड़की ने उसके प्यार को ठुकरा दिया और उसके बाद लड़के ने यूजीसी का ये जो नया एक्ट आया है, इसी एक्ट के तहत उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करता है और लड़की की जिंदगी इस तरीके से बर्बाद हो जाती है। इस तरीके की बात कहते हुए एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए, ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं और ऐसी चीजें होंगी जब ये नियम आ जाएगा, ऐसे कहते हुए वायरल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की ये घटना है और इस घटना को लेकर कॉलेज कैंपस और कॉलेज के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर जब ये बात कहकर वायरल की गई कि जनरल कास्ट की एक लड़की ने दलित स्टूडेंट के प्यार को ठुकराया तो उसका ईगो हर्ट हो गया, इसलिए उसने जो है वो ये जो यूजीसी का नया नियम आया है उसका इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को फंसा देता है। उसके बाद बाकायदा मान मनौवल में 50,000 रुपए खर्च होता है, तब जाकर वो दलित छात्र मानता है। इसको लेकर लोग अलग अलग तरीके की बातें कह रहे हैं। पहले तो यूजीसी का ये जो नया नियम है, जो इक्वालिटी रेगुलेशन 2026 है, जो ये कहता है कि जाति के आधार पर अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो वो उसको रोकने का काम करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसी पर रोक लगा दी है। तो ये जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर रोक लगाकर ये कह दिया कि आपकी परिभाषा स्पष्ट नहीं है। हालांकि ये नियम या ये एक्ट क्यों लाने की कोशिश थी, इसके पीछे की क्या मंशा थी, ये प्रावधान क्यों लाया गया था, इस पर चर्चा ही नहीं करनी है, क्योंकि अब तक बहुत चर्चा हो चुकी है। सड़क जाम किए जा चुके हैं, पुतले बैनर फाड़े जा चुके हैं, न जाने कितने नारे लगाए जा चुके हैं, मोदी जी को तेली कहकर न जाने किस तरीके से सम्मानित किया जा चुका है, कब्र खुदने जैसी बातें कही जा चुकी हैं। तो अब इस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात कहने की ज़रूरत है कि ये जो रेगुलेशन था, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या थी। अगर ये रेगुलेशन या यूजीसी ने जो भी करने की कोशिश की, समाज में बराबरी लाने और जाति के आधार पर भेदभाव हटाने की अगर सच में मंशा थी, तो क्या उस तरीके से इस एक्ट को, इस प्रावधान को तैयार किया गया था? क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें थी जो पहली दलील में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। ना तो इसमें कुछ बातें क्लियर कट थी, ना स्पष्ट थी, ना तो सदस्यों के बारे में कुछ क्लियर कट बताया गया था। जब आप भेदभाव को परिभाषित नहीं कर पाते हैं, जब आप जाति के आधार पर भेदभाव की बात करते हैं, उसमें आप एक कॉलम महिला के लिए बनाते हैं, लेकिन आप दूसरा रैगिंग और इन सारी चीज़ों को शामिल नहीं करते। आप कहीं ना कहीं ये पूरा जो प्रावधान था वो उलझा हुआ था। इतना ही नहीं, जब इस पर दलील दी जा रही थी तब कोर्ट में सरकार की तरफ से कोई वकील तक भी नहीं खड़ा किया गया था। मतलब सरकार ये दिखाने की कोशिश तो कर रही थी कि हम एसटी एससी ओबीसी के हितैषी हैं, लेकिन इस प्रावधान के लिए उनके पास एक वकील नहीं था कि वो कोर्ट में खड़ा कर पाते। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब सरकार ये झुंझुना हमारे सामने, उन तमाम लोगों के सामने फेंक रही थी कि देखो भैया, हम भी आपका सम्मान करते हैं, हम भी कोयरी और तेली समाज से आने वाले लोगों की भावनाओं को समझते हैं, इसीलिए देखिए हम जाति के आधार पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हमने जो है ये एक्ट ला दिया। उसके बाद पहले ही दिन जब ये मामला कोर्ट में उठा, तब सरकार ने इतनी भी जरूरत नहीं की कि एक वकील वहां खड़ा करता जो सरकार की तरफ से पैरवी करता, जो उस प्रावधान को समझा पाता, कोर्ट में अपनी दलील दे पाता। इस तरीके की कोई चीज हुई नहीं। सुनवाई शुरू हुई, बराबरी की बात कहते हुए इस प्रावधान में बहुत कुछ बदलाव करने के लिए, नए तरीके से बनाने की बात कहते हुए इसे अगली सुनवाई के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन जो बाजार है ना, वो अभी भी गरमाया हुआ है। मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख रहे हैं, ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी का है। अब कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उस फैसले के विरोध में जो युवा है वो सड़क पर उतर रहे हैं
और वो कह रहे हैं कि हम जाति के आधार पर भेदभाव नहीं सहेंगे। मतलब कि जो मुद्दा समाज में था ही नहीं, या था तो इस तरीके से प्रबल नहीं था, आपने पिंच करके खुदिया के उस मुद्दे को कहीं ना कहीं समाज में आगे ला दिया। अब ये जो मुद्दा है ना, वो इस तरीके से बवाल का रूप ले रहा है, और अब ये कहा जा रहा है कि कोर्ट ने जो फैसला लिया है और जो जजेस हैं वो खुद सामान्य वर्ग से आते हैं, इसलिए उन्होंने हमारी पीड़ा, हमारा दुख नहीं समझा। तो भैया, ये जो प्रावधान था, ये किस विचारधारा को प्रभावित करके बनाया गया था, किस मानसिकता से बनाया गया था, इस पर चर्चा बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये जो सोशल मीडिया पर चीज़ें लिखी जा रही है ना, जैसे अब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की ये जो घटना है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि झूठी शिकायत दर्ज करा के एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी गई, इस तरीके का कोई भी ST/SC एक्ट या कुछ भी ऐसा लगता है तो भैया 10 साल तक बच्चा जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, उसको कॉलेज कैंपस से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है या कॉलेज कैंपस से रिस्ट्रिकेट कर दिया जाता है। ऐसे मान लीजिए एक लड़की ने प्यार को ठुकरा दिया तो लड़का जो है वो इसे ST/SC एक्ट और UGC के नए नियम के तहत जो है वो शिकायत दर्ज करा सकता है। फिलहाल ये खबर जो है वो झूठी है, क्योंकि ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ये जो एक्ट बना था या ये जो प्रावधान बना था वो अभी रूल में नहीं आया था, अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ था। तो कोई नया नियम लगाकर किसी लड़के ने किसी लड़की को फंसा दिया, ये तो पूरी तरीके से गलत है। फिलहाल प्यार मोहब्बत में अगर किसी लड़की ने किसी लड़की को ठुकरा दिया, उस पर भी क्या इस तरीके का कोई एक्ट लग सकता है? इस तरीके की कोई जानकारी पब्लिक प्रैक्टिस में नहीं है। मतलब इस तरीके की खबर इससे पहले कभी नहीं आई है जिसमें एक लड़की जो अपर कास्ट की हो वो किसी लड़के के प्यार को ठुकरा दे तो उस पर ये एक्ट लग जाए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप जाति के आधार पर किसके साथ भेदभाव करते हैं तो ये एक्ट आपके साथ होता है, SC/ST एक्ट। लेकिन इस मामले में, प्यार मोहब्बत के मामले में, ये एक्ट पता नहीं मदद करता है कि नहीं, क्योंकि इस तरीके की खबरें आई नहीं हैं। तो जो इस तरीके का दावा कर रहे हैं ना, और इस तरीके का दावा करके ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखा, मैंने कहा ही था कि जब आप बेवकूफ़ों को ज़्यादा हथियार दे देते हैं, जब आप कुछ लोगों को ज़्यादा ताकत दे देते हैं, या ऐसे भी कहा जा रहा है कि जब आप बंदर के हाथ में चाकू पकड़ा देते हैं तो वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। वैसे ही जब आप गैर समझदार आदमी को इतनी ज़्यादा छूट देने लगते हैं, इतने ज़्यादा प्रोटेक्शन देने लगते हैं, तो ये लोग समाज में कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये जो पूरा प्रावधान है ये प्रैक्टिस में आया ही नहीं, लेकिन इससे पहले ही एक दुष्प्रचार जो है वो फैलाया जाने लगा। ये कहा जाने लगा कि जब इस तरीके का कोई प्रावधान आएगा तो इस तरीके की चीज़ें होंगी। ये इसलिए भी शंका था क्योंकि इस जो UGC का नया एक्ट है इक्वालिटी वाला, इसमें ये बात ही नहीं बताई गई कि कोई फर्जी तरीके से अगर शिकायत दर्ज करा दे तो उसके खिलाफ भी कोई मुकदमा, कोई शिकायत, कोई मुआवजा वगैरह होगा। इन वजहों से ये पूरा जो रेगुलेशन था UGC का, ये विवादों में रहा। सड़कों पर लोग उतरे, अपना विरोध दर्ज कराया और कोर्ट में जाते ही स्टे लग गया। तो सरकार या UGC जिसने ये प्रावधान बनाया था उसने क्या कुछ लेके ये प्रावधान लिखा था? क्योंकि इसमें जो चीज़ें लिखी गई थी वो क्लियर कट थी ही नहीं। एक मामूली सा बिना समझदार इंसान भी जब इस प्रावधान को सुनता या पढ़ता है वो ये बात समझ जाता है। मतलब अगर आप उसको बताएंगे कि कोई ऐसा नियम बन रहा है जिसमें झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ कोई केस वगैरह नहीं दर्ज होगा, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, तो वो तुरंत ही कहेगा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब जो लिखने वाले लोग थे उन्होंने क्या सोच कर लिखा, क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा? क्या वो चाहते थे कि कोर्ट में जाते ही इस पर स्टे लग जाए ताकि हम इस वर्ग को तो अपने साथ ले ही लें और अपर कास्ट कोर्ट में मैटर रुक जाएगा तो वो भी जो है वो सरकार के साथ आ जाएगा? क्या मसला है, क्यों है, ये सब आगे आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी आप ये समझिए कि ये जो मामला वायरल किया जा रहा है उस पर कॉलेज कैंपस ने ये साफ कर दिया है कि ऐसी कोई घटना कॉलेज से जुड़ी नहीं है, और जो लोग इस तरीके का दावा दलील पेश कर रहे हैं सच तो वही बता सकते हैं, क्योंकि कॉलेज ने कहा कि इस तरीके की कोई घटना यहाँ पर नहीं हुई है और इस तरीके की कोई शिकायत यहाँ पर नहीं दर्ज कराई गई है। तो ये पूरी तरीके से फर्जी मामला है और इसमें खूब तेजी से इसको वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर ये एक्ट समाज के प्रैक्टिस में आएगा
तो जनरल कास्ट को ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी फर्जी, झूठे, बकवास, बेबुनियाद किसी भी आरोप में आपको फंसाया जा सकता है और आपकी सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। तो भैया कोई भी कानून जो है ना वो इतना अंधा नहीं होता है जो किसी दोषी और निर्दोषी के बीच जो है वो फर्क ना समझ पाए। और फिलहाल एक बात और समझने की ज़रूरत है कि अगर आप कोई गलती नहीं करते हैं तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डर तो उसको लगता है जो दोषी होता है, सज़ा का डर उसको होता है जो चोर होता है। अगर आप इस तरीके के नहीं हैं, आपकी मानसिकता किसी को भी जाति के आधार पर कमतर आंकने की नहीं है, तो यकीन मानिए कि ये कोई भीष्म पितामह वाली तलवार या कोई ऐसा अर्जुन की तीर नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचाएगी। फिलहाल ये पूरा मामला अभी कोर्ट में है, बहुत ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि हम सभी अपनी अदालतों पर विश्वास करते हैं, जजों पर यकीन करते हैं। तो आगे आने वाला समय ही बता पाएगा कि इस फैसले में, इस प्रावधान में क्या कुछ बदलाव होता है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चाहें तो वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करके जाइएगा। बहुत धन्यवाद।